खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। रिपोर्ट हाजी मोहम्मद नासिर कादरी, एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर पीएनपी न्यूज एचडी। सियालकोट के थाना हेडमराला की हदूद में वाक़ नवाही गांव चक बलानोच में खून की वो होली खेली गई जिसने इंसानियत, रिश्तेदारी और खानदानी इकदार को रोंद कर रख दिया। जायदाद के तनाजे पर बड़े भाई ने सगे भाई को मार डाला। याकूब वल्द रहमत को इसके भाई मकसूद वल्द रहमत और इसके बेटों ने इस बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। जब तक उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया वो दम तोड़ चुका था। इसके 3 बेटे और 2 बेटियां अब यतीम हैं और एक बेवा बेआसरा। ये खूनी खेल सिर्फ 2 भाइयों की जाती दुश्मनी नहीं बल्कि हमारे मुआशरे की इस बदसूरती की अलामत है जहां जमीन के चंद टुकड़े इंसान की आंखों पर खून उतार देते हैं। मकसूद जो 4 बेटों और 3 बेटियों का बाप है अपने ही भाई का कातिल है। वो भाई जिसके साथ बचपन बांटना, नवाले तकसीम किए, वो अब कब्र की मिट्टी तले दफन है और इस मिट्टी पर इल्जाम है जायदाद का वो वरासत जिसे खुदा ने तकसीम का हुक्म दिया। इंसानों ने इसे फितना बना लिया। थाना हेडमराला की एफआईआर सिर्फ एक कत्ल की रिपोर्ट नहीं बल्कि एक खानदानी सानहे का नोहा है जिसमें कानून, रियासत और मुआशरा सब खामोश तमाशाई बने नजर आते हैं। आज इन 5 बच्चों की आंखें सवाल करती हैं कि हमारे बाप को कसूर क्या था। क्या जमीन रिश्तों से बड़ी हो गई है? क्या इंसानियत मर चुकी है या हर घर में बंटवारे के बाद जनाजे भी मुकद्दर बन चुके हैं? वक्त आ गया है कि रियासत, उलमा और मुआशरा मिलकर वरासती झगड़ों को इस्लामी उसूलों के मुताबिक हल करने की मुहिम शुरू करें ताकि आइंदा कोई और चक बलानोच, कोई और थाना हेड मराला, कोई और याकूब खून में ना नहलाया जाए। अगर हमने आज आंखें बंद रखी तो कल ये खूनी विरासत हर गली में अपने वारिस तलाश करेगी और तब शायद पछताने का वक्त भी ना बचे।